ससुराल अच्छा या मायके अच्छा? बोलो बोलो मेरी माँ। ससुराल अच्छा या मायके अच्छा? बोलो मेरी माँ। ससुराल अच्छा या मायके अच्छा? ससुराल अच्छा। कैसे? मायके में तुम लड़की की लड़की रहोगी, ससुराल में महारानी बन करके रहोगी, और मायके में भौजाई ना बनने देंगी तुम्हें महारानी, इसीलिए ससुराल अच्छा। मायके में ना लड़की बहुत डांट खाती है और ससुराल में ना डांट नहीं खाती है। घर में नहीं आई बहू को ना ससुराल में कुछ कुछ लोग डांट देते हैं, कुछ कुछ लोग, सिर्फ कुछ कुछ लोग ही डांट देते हैं। घर में नई नई बहू आई, आज ही नई नई घर में बहू आई, खाना बना रही थी, खाना बनाने को कहा बहू को, खाना बना रही थी, गलती से नमक ज्यादा हो गया तो ससुराल वाले इतना ज्यादा ताना मारते, इतना ताना मारते, इतना ताना मारते, इतना ताना मारते, इतना ताना मारते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं आपको बहुत ताना मारते हैं। अरे थोड़ा सा नमक ही तो ज्यादा हो गया है, नहीं कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा नमक ही ज्यादा हो गया है ना, वो भी तो किसी की बेटी ही है। आज तो नई नई घर में बहू आई है, डर रही होगी, हाथ कांप रहा होगा, तो गलती से नमक ज्यादा गिर गया, तो उसमें इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतने चिल्लाने की क्या जरूरत कि बहू को डिप्रेशन में डाल देते हो? अरे याद रखना, जितने भी सास ससुर है, अपनी बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मानना, और अपनी जितनी भी बहू है अपनी सास को सास की तरह नहीं, माँ की तरह मानना, और दोनों माँ बेटी की तरह बन करके रहे। वो घर नहीं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग, वो स्वर्ग है, घर नहीं। तो बोल देखिए, अपनी बेटी को और अपनी सास को, अपनी बहू को और अपनी सास को माँ बेटी की तरह मान करके रखना, माँ बेटी की तरह। कोई कोई सास भी बहुत चिल्लाती है बहू को। अरे यदि तेरी बहू को कोई यदि ऐसा कहेगा तो बोलो तुम्हारे सामने, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। और तो तुम क्यों उसे गाली देते हो, तुम उसे क्यों बोलते हो? देखो तुम बहुत सारे सास ऐसी है जो अपनी बहू को ताना मारती है, क्यों रे? खाने में नमक ज्यादा डाल दिया, यही तुम अपनी माँ से सीख करके आई हो, तेरी माँ ने यही सिखाया है। अरे तुम उसे क्यों डांट रही हो अपनी बहू को? यदि तेरी बेटी इस तरह करती तो उसके ससुराल वाले ऐसा डांटते तो क्या तुझे अच्छा लगता? वो भी तो किसी की बेटी है। इसलिए जितनी भी सासू मैया है, अच्छा मैया बताओ आपकी बहू है? नहीं है? आपकी बहू है? एक बहू है, तो क्या कभी भी आप उन्हें डांटना नहीं, उसे डांटना नहीं, ठीक है? उसे बहू को कभी नहीं डांटना, क्योंकि बहू ही बाद में कभी काम दे दे तो, इसलिए बहू को कभी डांटना नहीं। कभी भी बहू भी काम दे सकती है, तो बहू को बेटी की तरह मान के रखना और अपनी सास को माँ की तरह मान करके रखना, माँ की तरह। अच्छा ये बताओ, विवाह के बाद पति को समझने में ज्यादा टाइम लगता है कि सास को समझने में ज्यादा टाइम लगता है? बोलो। सास को समझने में ज्यादा टाइम लगा जाता है कि पति को? बोलो मेरी माँ। सास को 1-2 महीने में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पति को समझने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कि पति है कैसा, पति है किस तरह। तो सास जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन पति जल्दी समझ में ना आता कि मेरा पति कैसा है, बढ़िया है कि बढ़िया नहीं है। तो सास जल्दी समझ में आती है। तो अपनी घर में नहीं आई बहू को बेटी की तरह मानना, और जितनी भी सासें हैं मेरी बात याद रखना, अपनी बहू को बेटी की तरह मानना और अपनी सास को माँ की तरह मानना। आजकल की बहुएं अपनी सासों से बहुत लड़ने लग गई है, तो सासू मैया आप चुप ही रहिए कि बहू तू बोल बोल बोल, अभी तेरा समय है, फिर बाद में जब तेरी बहू आएगी फिर तुझे ठुकराएगी। तो जितनी भी बहुएं हैं अपनी पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, सबको एक सॉरी बोले, लेकिन सास को 2 बोल दिया करो, बड़ी है ना। और सासू मैया यदि बहू आपसे झगड़ेगी ना
तो आप भी अपनी बहू को 3 सॉरी बोलिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 सॉरी गिन के। पहला सॉरी, बहू तेरी बाप ने तेरी जैसी पैदा कर ली, सॉरी। हमने अपनी बेटे से तुम्हारा ब्याह कर दिया, दूसरा सॉरी। और तुम जो हमारे ऊपर झगड़ रही है, वो तीसरा सॉरी। सॉरी 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 गिन के बोलिएगा। मैया आपकी बहू है ना, तो गिन के 3 सॉरी बोलिएगा। सॉरी 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 जब भी झगड़े तो। और अपनी बहू को बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह मानिएगा। और अपनी सास को सास की तरह नहीं, अपनी माँ की तरह मानिएगा। वही घर नहीं, वो स्वर्ग है, स्वर्ग। तो फिर मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, जितने भी लोगों से, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साथ ही साथ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, राज्य और जिला, ताकि हम भी देखें हमारी वीडियो कथा कहाँ से लोग सुन रहे हैं। तो अपनी सास को और अपनी बेटी को माँ बेटी की तरह मान करके रखिएगा, तो कभी भी तलाक नहीं होगा। घर में ना यदि माँ बेटी बन करके रहोगे ना, तो घर में कभी भी तलाक नहीं होगा, ये मैं लिखित दे रहा हूँ। घर में यदि समझदार होना पड़ेगा किसी भी एक पक्ष को। यदि कोई समझदार है तो घर में तलाक कभी नहीं होगा, और यदि कोई समझदार नहीं है तो फिर उस घर में तलाक होकर ही रहेगा। इसलिए सास को माँ की तरह और बहू को बेटी की तरह, माँ बेटी की तरह बन करके रहिएगा, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।